श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया है उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखें। कृष्ण कहते हैं मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आदिल इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वह सारथी हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य के इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होते रहती है और यह सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में न लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वह तुम्हें माया के बंधन में जकारता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन में मोक्ष के द्वारा तक ले जाएगा। श्री कृष्ण द्वारा भागवत गीता में जो हमें सीख मिलती है वह है फल की आशा मत करो बल्कि कर्म करो। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे फल देने के लिए मैं तो बैठा हुआ हूं, इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ। फल की उम्मीद न करें, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मीय व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपनी मनचाही फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण पर भरोसा कर आगे बढ़ाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। लेकिन भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्धि और आपके कर्मों का सही फल जरूर देखें। हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, अर्थात यदि कोई बच्चा विद्यार्थी तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना चाहिए। सैनिकों को अपने देश के रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा, माता पिता को अपने संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासन को शासन करना चाहिए। श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं हर व्यक्ति अपने कर्म को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भागवत गीता में हमें जो सीख मिलती है वह है अहंकार से दूर रहना। श्री कृष्ण कहते हैं हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीपक। अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहां भी जाता है वह दूसरों से परेशानी होती है कि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंद्वी की भावना को देखा है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है, इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।